ली हुआंग कांप रहा था, ठंड से नहीं, डर से। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर एक सांस के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके फेफड़े बर्फ की तरह जम रहे हों। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। उसने टिमटिमाते हुए तेल के दिए को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। दिए की रोशनी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास दिला रही थी, जिसकी कमजोर रोशनी गुफा के घने अंधेरे में मुश्किल से घुस पा रही थी। गुफा की दीवारें ठंडी और नम थीं, और हर कदम पर ली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे वो किसी भी पल बाहर निकल आएगा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि गुफा के हर कोने में उसकी आवाज गूंज रही है, एक बेचैन लय जो सन्नाटे में गूंज रही थी। गुफा के अंदर की खामोशी और भी डरावनी हो गई थी, जैसे हर आवाज एक भयानक गूंज बनकर लौट रही हो। सामान पहुंचाने के काम पर वो खुद को फुसफुसाती गुफा के द्वार पर पाया, जहां से एक अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वो जानता था कि उसे अंदर जाना होगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे, जो मास्टर शी लोंग और उनके अजीब शिष्यों का घर था। मास्टर शी लोंग के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, और हर कहानी में उनका जिक्र एक रहस्यमयी और डरावने व्यक्ति के रूप में होता था। हवा घनी और भारी थी, फफूंदी और किसी मीठी बीमारी जैसी गंध का एक अजीब मिश्रण। ली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो, जहां हर चीज अजीब और अनजानी थी। ली ने निगला, अजीब सी खुशबू उसके गले में फंस गई। उसकी आंखें जलने लगीं और उसे खांसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। वो एक साधारण गांव वाला था, जिसे गुफा के निवासियों के लिए खाना और जड़ी बूटियां लाने का काम सौंपा गया था। गांव में हर कोई जानता था कि ये काम आसान नहीं था, लेकिन ली ने इसे स्वीकार कर लिया था। वो कभी रुका नहीं, कभी सवाल नहीं पूछे। उसे पता था कि सवाल पूछने से सिर्फ और ज्यादा डर पैदा होगा, और वो पहले से ही काफी डरा हुआ था। चेले की अजीब बीमारियां और उस जगह का बेचैन करने वाला वातावरण उसे एक अजीब डर से भर देता था। हर बार जब वो गुफा में आता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी भयानक सपने में फंस गया हो। उसने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। पथरीला फर्श उसकी चप्पलों के नीचे ठंडा और नम था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी अनजानी मुसीबत की ओर बढ़ रहा हो। आवाजें अंधेरे से उसके पास पहुंच रही थीं। धीमी करा, एक धीमा लयबद्ध मंत्रोच्चार। ये आवाजें उसे और भी ज्यादा डरा रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। उसका डर और बढ़ गया, उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही हो, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसे ये काम पूरा करना ही होगा। उसे बस सामान पहुंचाना था और चले जाना था, जल्दी और चुपचाप। उसने अपने कदम तेज किए और गुफा के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। हर कदम के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। रास्ता मुड़ता और घूमता गया, जैसे किसी अनजानी दिशा में ले जाने वाला हो। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि गुफा और भी गहरी और रहस्यमयी होती जा रही है। हर कदम के साथ हवा ठंडी और घुटन भरी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा की दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों, और हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी से गुफा की दीवारों पर परछाई नाच रही थी और छटपटा रही थी। ये परछाई जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर चल रही हो और ली को और भी भयभीत कर रही थी। मंत्रोच्चार तेज होता गया, आवाजों का एक बेमेल समूह, कुछ ऊंची, कुछ गुर्राती और गहरी। ये आवाजें जैसे ली के कानों में गूंज रही थीं और उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। इससे ली की रीरह में कंपी दौड़ गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वो कोठरियों से गुजरा, हर एक में मास्टर शी लोंग का एक शिष्य रहता था। ये कोठरियां अंधेरी और ठंडी थीं, और उनमें एक अजीब सी खामोशी थी। टिमटिमाते मोमबत्तियों की रोशनी में उनके चेहरे पीले और दुबले थे, जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया न हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ली को और भी असहज कर रही थी। उनकी आंखें खोखली और खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में हों और इस गुफा में केवल उनके शरीर ही मौजूद हों। कुछ पर रोते हुए घाव थे जो उनकी पीड़ा को और भी स्पष्ट कर रहे थे। ये घाव जैसे उनकी आत्मा की गहराई से निकले हों और उनकी तकलीफ को और भी बढ़ा रहे थे। कुछ फड़क रहे थे और मरोड़ रहे थे।
उनकी पीड़ा और दर्द जैसे गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे और ली को और भी बेचैन कर रहे थे। सभी से बीमारी और निराशा का एक बेचैन करने वाला एहसास निकल रहा था। ये एहसास जैसे ली के दिल में उतर रहा था और उसे और भी डरावना बना रहा था। ली ने अपनी निगाहें फेर ली, अपनी गति तेज कर दी। वह इस जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहता था। वह देखना नहीं चाहता था। इन लोगों की पीड़ा और उनकी आंखों में छुपी हुई कहानियां उसे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी पीड़ा या उसके पीछे आने वाली फुसफुसाहट के बारे में सोचना नहीं चाहता था। ये फुसफुसाहट जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसे और भी बेचैन कर रही थी। फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि समझ में नहीं आती थी, लेकिन द्वेष और पीड़ा से भारी थी। ये फुसफुसाहट जैसे ली के दिल में उतर रही थी और उसे और भी डरावना बना रही थी। वो बस इस जगह से दूर जाना चाहता था। उसकी हर नस में डर और बेचैनी भर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस घुटन भरे अंधेरे और उस ठंडी उपस्थिति से दूर जो उस हवा में व्याप्त थी जिसमें वो सांस ले रहा था। ये अंधेरा और ठंड जैसे उसकी आत्मा को जकड़ रहे थे और उसे और भी भयभीत कर रहे थे। अचानक एक चीख ने मंत्रोच्चार को काट दिया, तेज और दहशत से भरी। ली अचानक रुक गया, उसका खून जम गया। यह एक युवा महिला की आवाज थी, दर्द और डर से भरी हुई। वो झिझका, भागने की इच्छा और मदद करने की प्रवृत्ति के बीच फटा हुआ। चीखें जारी रहीं। हर एक उसके पेट में मुड़ने वाला एक ब्लेड थी। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे देखना था कि क्या हो रहा है। तेल के दिए को कसकर पकड़े हुए वो आवाज की ओर बढ़ा। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा था। उसने एक कोना मुड़ा और जम गया। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में दो आकृतियां रोशन थी। एक युवती जिसका चेहरा दहशत से विकृत था, अंधेरे में डूबी एक विशाल आकृति के सामने दुबकी हुई थी। आकृति बोली। उसकी आवाज एक ठंडी खरोंच थी जो ली के विवेक पर हावी हो रही थी। वो शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन लहजे में क्रूरता साफ थी। विशाल आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ टिमटिमाती रोशनी में पंजे जैसा था। यह हाथ किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक ऐसे प्राणी का था जो अंधेरे में छिपा रहता है, अपनी शक्ति और भयावहता के साथ। ली ने सहज रूप से काम किया। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने पहले भी कई बार ऐसे खतरों का सामना किया हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर दृढ़ता की झलक थी। रुक जाओ, वो चिल्लाया। उसकी आवाज सीमित जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। उसकी आवाज में एक आदेश था, एक ऐसा आदेश जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। गुफा की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज और भी भयानक हो गई। आकृति घूमी। उसका चेहरा उसके हुड की परछाई से ढका हुआ था। उसकी चाल धीमी और मापी हुई थी, जैसे वह हर कदम को सोच समझकर उठा रहा हो। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भारी बना दिया। उसकी गहराई से एक धीमी गुर्राहट निकली। यह गुर्राहट किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्राणी की थी जो मानवता से परे था। उसकी गुर्राहट ने ली के दिल में डर की लहर दौड़ा दी। ली के पीछे से रोशनी टिमटिमाई। यह रोशनी किसी उम्मीद की किरण नहीं थी, बल्कि और भी अंधेरे की चेतावनी थी। ली ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। एक और आकृति पास आई। यह काले वस्त्र में लिपटी हुई थी, जो प्रकाश को सोख लेती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें एक बेचैन करने वाली तीव्रता से जल रही थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी भी आत्मा को जला सकती थी। उसकी उपस्थिति ने ली को और भी असहज कर दिया। ये मास्टर झोउ था, शीलोंग का दाहिना हाथ, और जिस डर को उसने पैदा किया वो ठंडा और निरपेक्ष था। उसकी उपस्थिति ने सभी को चुप करा दिया और उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी भी दिल को जमा सकती थी। इस गड़बड़ी का क्या मतलब है? मास्टर झोउ की आवाज तेज और ठंडी थी, जो चाकू की तरह हवा में कट रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी विरोध को दबा सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज को देख सकता हो। ली उसकी निगाहों के नीचे कांप गया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ने उसे खड़ा रखा, लेकिन उसके अंदर का डर उसे हिला रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मास्टर झोउ के सामने झुकने से इनकार कर रहा हो। वो उसे चोट पहुंचा रहा था। वो हकलाया, कांपती हुई महिला की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज में डर और चिंता की झलक थी, लेकिन उसने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मास्टर झोउ के सामने सच बोलने से नहीं डर रहा हो। मैं बस खड़ा नहीं रह सका।
उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह अपने अंदर के डर से लड़ रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मास्टर झो के सामने अपनी सच्चाई को साबित करने की कोशिश कर रहा हो। मास्टर झो की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह ली के हर शब्द को तौल रहा हो। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भारी बना दिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह ली के हर शब्द को तौल रहा हो। मास्टर झो ने ली को देर तक देखा। उसकी चुप्पी किसी भी निंदा से ज्यादा भारी थी। फिर उसने अपनी निगाहें विशाल आकृति की ओर घुमाई, जो पीछे हट गई, परछाई में विलीन हो गई। महिला जमीन पर दुबकी रही। उसके कांपते हाथों से उसकी सिसकियां दब गईं। आओ, मास्टर झो ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम दोनों, मास्टर शीलोंग तुमसे मिलना चाहते हैं। ली का खून जम गया। उसे मास्टर ने कभी नहीं बुलाया था और इस विचार ने उसकी रीढ़ में दहशत की कंपी भेज दी। उसने युवती की ओर देखा, जिसने डर भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मास्टर झो ने गुफा में गहरे एक अंधेरी सुरंग की ओर इशारा किया। इस तरफ, और दिया लाओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज सीमित जगह में गूंज रही थी। ली ने आज्ञा मानी। टिमटिमाते दिए को पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। युवती चुपचाप पीछे पीछे चली। उसके कदम झिझकते और डगमगाते हुए थे।